दोस्तों संजू सैमसन के फैंस कहते थे कि जस्टिस फॉर संजू सैमसन, जस्टिस फॉर संजू सैमसन। अरे भैया मौका तो दीजिए, हमारा संजू बाबा हीरा है और हीरे की परख करनी है तो अंधेरे का इंतजार करना ही पड़ेगा। बस क्या था, संजू ने इंतजार किया और फैंस सपोर्ट किया। फैंस जस्टिस फॉर संजू सैमसन, संजू सैमसन कहते थे। इस बार संजू ने कहा कि अरे भाई साहब, ये जितना आपने जस्टिस किया है आज सारा हम डिलीवर कर देंगे। क्या कमाल की पारी खेली, मतलब लाजवाब 47 गेंदों पे 111 रनों की संजू सैमसन की पारी जो है ये किसी भी इंडियन विकेट कीपर के द्वारा आज तक की सबसे बेस्ट पारी है। सेकेंड सबसे तेज सेंचुरी है और बड़ी बात यह है कि आज तक कभी भी इंडिया के किसी भी विकेट कीपर बल्लेबाज ने ऐसी कोई पारी नहीं खेली थी। हमने धोनी को देखा, हमने ऋषभ पंत को देखा, हमने केएल राहुल को देखा, हमने ईशान किशन को देखा, लेकिन आज संजू बाबा ने कहा कि अगर सही मौका मिलेगा और आप भरोसा जताएंगे तो फिर जस्टिस डिलीवर किया जाएगा। और वही हुआ। संजू के 47 गेंदों पर 111 रनों की पारी ये इतिहास में याद रखी जाएगी। सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसन दोनों ने मिलकर हैदराबाद में जो रिकॉर्ड की झड़ी लगाई है उसे देखकर आज सीटी मारने के न जाने कितने मोमेंट्स आए। क्या कमाल की पारी थी। संजू सैमसन भारत के पहले विकेट कीपर बल्लेबाज बन गए जिन्होंने T20 फॉर्मेट में शतक जड़ा है। फर्स्ट विकेट कीपर बैट्समैन संजू सैमसन इंडिया के सेकेंड फास्टेस्ट T20 शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। इससे पहले कप्तान रोहित शर्मा नंबर 1 पे है। 35 बॉलों पे रोहित शर्मा ने शतक लगाया था। संजू सैमसन ने रिकॉर्ड तोड़ा कप्तान सूर्य कुमार यादव का। सूर्य कुमार यादव ने 45 गेंदों पे शतक लगाया था। संजू सैमसन ने उसके सामने खड़े होकर चौके छक्के लगाकर 40 गेंदों में आज शतक लगाए। सूर्य कुमार यादव के चेहरे पर वो जो मुस्कुराहट थी, गौतम गंभीर के चेहरे पे जो मुस्कुराहट थी और संजू सैमसन के फैंस के दिल में जो सुकून था आज वो कमाल का था। संजू सैमसन इतिहास रचा और 40 गेंदों पे उनका ये शतक जो था ये इंडिया का सेकेंड फास्टेस्ट शतक है। थर्ड नंबर पे सूर्य कुमार यादव का है, 4 नंबर पे अभिषेक शर्मा है, 5 नंबर पर केएल राहुल का आता है। लेकिन T20 अगर आप ओवरऑल भी हिस्ट्री में देखेंगे तो फास्टेस्ट शतक में वहाँ पर भी आपको टॉप 10 में इनका नाम जो है वो आ चुका है। सबसे तेज जो है वो डेविड वार्नर रोहित शर्मा के नाम है 35 बॉलों पे। इसके बाद 39 बॉलों पे जॉनसन चार्ल्स है और वर्ल्ड में थर्ड नंबर पे फिलहाल संजू सैमसन आ गए हैं जिन्होंने 40 गेंदों पे शतक लगाया है। ये दुनिया के तीसरे सबसे तेज शतक था, जो बताने के लिए काफी है कि संजू सैमसन ने आज हैदराबाद में क्या किया। हैदराबाद में तबाही मचाई, फुल ऑन तबाही। 47 गेंदों पे 111 रन जिसमें 11 चौके 8 छक्के। लेकिन मेरा फेवरेट जो था वो लगातार 5 छक्का वाला मूवमेंट था। क्या कमाल की ओवर है। उस ओवर में बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक ऐसा लगा कि यार युवराज सिंह का जो एक जमाने में कारनामा किया था वो आज हमारी आंखों के सामने फिर से आ गया। लेकिन हैदराबाद में संजू चले 8 इनिंग में 388 रन उनके रहे हैं और 66 का उनका एवरेज रहा है। संजू इस मैच में भी कमाल थे। इस मैच से पहले भी एक्चुअली ठीक ठाक कर रहे थे। संजू सैमसन का पहले मैच में जब उन्होंने टेम्पो मिला और वो आउट हो गए तब इंडिया के कोचेस ने कहा था कि संजू सैमसन चाहते तो 50 बना सकते थे, लेकिन उन्हें पता है कि उन्हें क्या करने भेजा गया है, किस तरह से उन्हें खेलना है और संजू ने वो डिलीवर करके दिखाया। 22 गेंदों पे 50 रन की जो पारी खेली थी ये अद्भुत थी, अविश्वसनीय थी। बांग्लादेश के गेंदबाजों के धुआं निकालने वाली थी। फॉल शो ऑफ संजू सैमसन एक शॉट खास तौर पे जो उन्होंने मुस्तफिजुर को मारा, शॉट ऑफ स्टंप से ऐसे मारा था जैसे आज का दिन सबसे बढ़िया शॉट था। लेकिन सबसे बड़ा मौका था वो रिशाद हुसैन को 30 रन मारना। रिशाद हुसैन को एक ओवर में पहली बॉल डॉट थी, उसके बाद अगली 5 बॉलों पे अलग अलग जगह पे ये 6 अपने आप में कमाल का था। इसने भी रिकॉर्ड बनाया इंडिया की तरफ से एक ओवर में सर्वाधिक रनों का। युवराज सिंह ने बनाया था स्टेट ब्रॉड के सामने 36 रनों का रिकॉर्ड। इसके अलावा रोहित शर्मा, रिंकू सिंह ने बनाया था अफगानिस्तान के करीम जन्नत के सामने 36 रनों का रिकॉर्ड। ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा ने मैक्सवेल के सामने 30 रन बनाए थे और संजू सैमसन ने रिशाद हुसैन के सामने 30 रनों का रिकॉर्ड बनाया। रोहित शर्मा का 29 रनों का वर्ल्ड कप का भी रिकॉर्ड था, सेंट लूसिया में जो मारा था। लेकिन कमबैक संजू सैमसन ने जो किया है, जो जस्टिस डिलीवर किया है, यह अपने आप में एक ब्यूटीफुल कहानी है कि आप टैलेंटेड अगर है और आपको अगर बैक टू बैक मौका दिया जाए तो आप डिलीवर कर सकते हैं। इससे पहले भी संजू सैमसन आते थे, डिलीवर करते थे, फिर 1-2 मैचेस के बाद उन्हें ड्रॉप कर दिया जाता था और हमेशा ये सवाल उठते थे कि संजू सैमसन को इतने मौके क्यों नहीं दिए जाते हैं। लेकिन अब संजू सैमसन को भरपूर मौके दिए गए। संजू सैमसन को मौका दिया टीम में रहने का, गलतियां करने का और उसके बाद संजू ने भी अपनी स्टाइल में प्ले बैक किया और बताया कि क्या खूबसूरत टैलेंट उनके अंदर है, क्या ब्रिलियंट परफॉर्मेंस उनकी हो सकती है। और ये 22 गेंदों पे जो उनके 50 रन थे ये आगे आने वाले समय में आप लोगों के याद रहेंगे। आज गौतम गंभीर की भी लोग तारीफ कर रहे हैं, सूर्य कुमार यादव की तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने कमबैक किया, क्योंकि गौतम गंभीर इससे पहले भी कई बार संजू को लेकर गंभीर नजर आए थे। पहले भी कई बार बयान देते थे लेकिन संजू सैमसन आउट ऑफ फॉर्म थे। इस सीरीज में उन्हें ओपनर के तौर पे मौका दिया गया, सिर्फ एक
ओपनर ले जाया गया उस वक्त भी क्वेश्चन खड़े हुए थे, लेकिन संजू का जो उन्होंने प्रमोट किया ऊपर लाकर अब जो वो फ्रीडम दी गई है उस फ्रीडम को संजू का जो नेचुरली गेम निकला उससे सारी कहानियां को पलट कर रख दिया। और संजू सैमसन का फिलहाल इस वेन्यू का जो एवरेज है वो किसी भी T20 फॉर्मेट में जहां पर 5 इनिंग से ऊपर खेली गई है वहां उनका बेस्ट है। तो ये अपने आप में एक बड़ा शानदार कहानी है जो फैंस भी पागल हो गए हैं। मतलब वैसे गलत नहीं कहे तो फैंस, क्योंकि सुमन गिल, जायसवाल, अभिषेक शर्मा, केएल राहुल, ऋषभ पंत, ईशान किशन, इन सबकी मुश्किलें जो है संजू सैमसन की आई पारी से बढ़ी है, क्योंकि ऐसी पारी खेलने के बाद आप इतनी आसानी से ड्रॉप नहीं होते। ऐसी इनिंग खेलने के बाद मजबूरन आपको खिलाया जाता है, आपको टीम में रखा जाता है और वो आज दिखाई पड़ रहा है। वो दिखाई पड़ रहा है संजू सैमसन शायद अब T20 में अपनी फेवरेट पोजीशन पे आ चुके हैं, ओपनिंग स्लॉट, और ये उनके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। ये संजू के लिए भी जरूरी था, ये संजू के फैंस के लिए भी था, ये जस्टिस मांगने वाले लोगों के लिए जरूरी था। और संजू सैमसन ने भी कहा कि जो भरोसा आपने हम पे रखा है उसको लेकर आज जस्टिस डिलीवरी हो गया। 100 और लोग चाहते हैं कि संजू सैमसन यहाँ से टीम का हिस्सा बने और आगे आने वाले समय में और डिलीवर करे। हालांकि सीरीज में संजू को इंटेंट को लेकर क्वेश्चन नहीं थे। संजू ने पहले T20 में भी 19 बॉलों पे 29 रन बनाए थे, चौका मारने में आउट हुए थे। थर्ड T20 में उन्होंने डिलीवर करके दिया। संजू इस साल शुरू में फ्लॉप ही रहे थे, लेकिन जो भरोसा गौतम गंभीर ने जताया श्रीलंका में, आप याद कीजिए, बैक टू बैक वो 0 पे आउट हो रहे थे, उसके बाद अब वो डिलीवर हो रहा है। और अब आई होप कि यहाँ से एक नया टर्न होगा और ऑन राइज ऑफ न्यू संजू सैमसन दिखाई पड़ेगा। वैसे टीम इंडिया ने भी इस साल रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना दिए। इस मैच में जो रिकॉर्ड बने हैं वो T20 फॉर्मेट के बेस्ट रिकॉर्ड में से एक है, लेकिन हाईलाइट जो है वो सारे संजू बाबा। हम उम्मीद करते हैं कि संजू सैमसन आप इस प्रदर्शन को हमेशा टीम इंडिया के लिए बना के रखेंगे और आने वाले T20 मैचों में अपने धमाकेदार परफॉर्मेंस से अपनी टीम में जगह को मजबूत करें। शाबाश संजू सैमसन, शाबाश। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब भी अगर संजू सैमसन का वो वाला फैन है तो फिर इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।